कहाँ है तेरे बच्चे का बाप? तूने डॉक्टर को उसका नाम क्यों नहीं बताया? गंगा, हमारे घर से निकलने के बाद वही तुझे अपने साथ लेकर गया था ना? तो यहाँ क्यों नहीं आया डॉक्टर के पास? तेरे साथ होना चाहिए उसे। वो हमारे साथ ही है। कहाँ है? कहाँ है वो, बता। बाहर क्या कार में बैठा है? हाँ? गंगा, तू खुद को इतनी स्मार्ट समझती है ना, लेकिन लोगों को नहीं पहचानती तू। ऐसे इंसान के साथ तूने क्यों गए सागर? ऐसे इंसान के साथ क्या? बोलो ना सागर, जो बोलना है, जो मन में है, सब बोल दो। सागर, हमें तकलीफ हो रही है, हमारा हाथ छोड़ो। हमें तकलीफ हो रही है सागर, हमारा हाथ छोड़ो। हमें काम करना है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। हम नहीं चाहते कि कोई हमें तुम्हारे साथ देखे। तू तो पढ़ाई करना चाहती थी ना, अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती थी। फिर ये क्या, हॉस्पिटल में काम करने की जरूरत कैसे पड़ गई तुझे? पता, तेरे होने वाले बच्चे का बाप तुझे सपोर्ट नहीं कर रहा क्या? यही समझ लो। या ऐसा भी समझ सकते हो कि हम उससे मदद लेना ही नहीं चाहते। क्यों? प्यार नहीं करती उससे? प्यार तो इतना टूट के करते हैं उससे कि क्या बताएं। लेकिन जानते हो ना, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा आड़े आ जाती है। इस बार भी हमारे आत्मसम्मान ने रोक लिया। गंगा, रुक। गंगा, गंगा, एक मिनट रुक। गंगा, कहाँ जा रहे हो आप? ये नर्स का रेस्ट रूम है, आप अंदर नहीं जा सकते। बाहर वालों का अंदर जाना मना है। देखिए, वो अंदर गंगा गई है, मुझे मिलना है बाहर उससे। वालों का अंदर जाना मना है। एक मिनट आप बस। समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। मैंने बोल दिया आपको। सागर, आप नहीं जा सागर। सकते। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। Are you sure? यस भाभी, यस, बोलिए ना। नहीं, बस मैं रिसेप्शन पे तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम वहाँ मिले नहीं। हो गया चेकअप, चलो घर चलते हैं। चलिए। ये हम किस मोड़ पर आ गए गंगा? क्या इतने पराये हो गए हम कि साथ बिताए बचपन से लेकर अब तक के पलों का कोई मोल नहीं? लीजिए। बताइए ना, हमें क्या परेशानी है? जिम्मेदारियां निभाने के लिए सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं होती। कशिश की पढ़ाई, घर के खाने पीने का खर्च, ट्यूशन फीस वगैरह, इस सब की वजह से 3 महीने का किराया नहीं दे पाए हम। मैंने कहा मकान मालिक को कि 1 महीने में पैसे मिल जाएंगे, लेकिन चिल्लाने लगा, घर उसका है तो नाराजगी का हक भी तो है ना उसे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। और वैसे भी हमें यहाँ रहकर कई साल हो गए हैं और आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया हमने उन्हें। तो मुझे नहीं लगता कि इसीलिए वो हमें घर से निकाल देंगे। लेकिन राहत माँ, प्रेमा, अरे चल 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 चल। छोड़ इसे, लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा। अरे चल हट। अरे चल चल हट। अरे तू हटना काहे को खड़ी है? छोड़ इसे। नहीं छोड़ूंगा, क्या करेगी? बताऊं क्या तेरे को मैं अभी? बताऊं क्या?
देख ये तूने ठीक नहीं किया, मैं बता रहा हूँ तेरे को, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा तेरे को। जा यहाँ से, और खबरदार जो कभी इस घर की तरफ मुड़कर भी देखा, जा। हम फिर आएंगे और देखना अगली बार हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाँ हाँ सुन लिया, अब जा यहाँ से, वरना 2-4 फटके ऐसे लगाऊंगी कि चलने फिरने के लायक नहीं रह जाएगा तू। जाता है कि? अरे चल चल, बताता हूँ तेरे को, रुक। क्या है ये, क्या है ये? हाँ, कोई भी चीज सलीके से नहीं रख सकते घर पे? क्या है ये, यहाँ पे क्यों पड़ा है? मुझे को क्या हुआ? सब चीज में अस्त व्यस्त रहता है, कोई है नहीं जैसे, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। कहाँ है महाराज जी? अम्मा जी, आप क्यों नाराज हो रही हैं? इसे यहाँ से हटा के कहीं और रख देते हैं ना। हाँ तो पहले क्यों नहीं हटवा दिया? कोई गिर जाती मर जाती तब। ये हमारे घर में महाराज जी भी और मेरी बिना इतनी तनख्वाह दो इन्हें, काम चोरी। अम्मा जी बस करिए अम्मा जी, आप अपने आप को कितना तंग करेंगी? वो सत्संग वाली औरतें कुछ भी बोलती हैं, अब उनका गुस्सा घर वालों पे क्यों निकाल रही हैं आप? छोड़ दीजिए ना। क्या हुआ सत्संग में? क्या बताऊं दीदी, गंगा को लेके इतने ताने कसे उन औरतों ने, इतनी जली कटी सुनाई कि अम्मा जी दुखी हो गई और सत्संग छोड़कर घर चली आई। सत्संग में तो लोग अच्छी अच्छी बातें कहने और सुनने जाते हैं ना, और कुछ औरतों को वहाँ भी चैन नहीं, दूसरों के घर की पंचायत लेके बैठ जाती। दादी, आपको ऐसी किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है जहाँ जाकर आपका मन दुखी हो। कहीं ना जाऊं, सत्संग ना जाऊं, घाट ना जाऊं, बिरादरी में ना जाऊं, दुबक के घर पे बैठे रहे चोरों की तरह, कब तक? आखिर कब तक अपना मुंह छुपाए बैठे रहे? सब उस लड़की की वजह से हुआ है, उस गंगा की वजह से। एक्चुअली मामी, मैंने आज गंगा को देखा, अकेली थी वो। हॉस्पिटल में जॉब मांगने आई थी, उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है। और आप कह रही हैं कि वो लड़का इतना अमीर है, तो फिर गंगा को जॉब करने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है उस लड़के ने गंगा को छोड़ दिया होगा। हाँ सागर, शायद उस लड़के ने भी गंगा को छोड़ दिया होगा। लड़की की जो बदनामी होती है ना, वो जंगल में लगी आग की तरह फैलती है, और ऐसी लड़कियों का तो सब इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है गंगा के साथ भी यही हुआ होगा। पर सागर, उसने ये रास्ता खुद चुना है, तो उसका अंजाम उसको ही भुगतना पड़ेगा ना। मुझे तो पूरा विश्वास है एक दिन ना कोई गलत आदमी के हाथ आ जाएगी और वो गलत आदमी उसको बेच देगा। बस मामी, बस, ऐसा कुछ नहीं होगा। गंगा के साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। सागर, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। उस लड़की ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हें ठोकर तक मारती, फिर भी तुम उसके लिए अच्छा सोचते हो। सच में सागर, तुम्हारा दिल ना सोने का है। अच्छा, तो आग दोनों जगह लगी है। डोंट वरी, रबा है ना, सागर के दिल में गंगा के लिए इतनी नफरत भर दूंगी, इतनी नफरत भर दूंगी जिसकी कोई सीमा ही नहीं। भाई साहब, ये एड्रेस पता किस तरह पड़ेगा? ठीक है, थैंक यू। सुंदर देख, आपको प्रेमा चाहिए तो आप ले जाओ, लेकिन इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। सागर क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ जो सही है, आप इसे ले नहीं जाइए। सागर, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। प्रेमा, कहीं नहीं जाओगी तुम। चुप चल हट।